हरे कृष्णा। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे एकादशी की। वैकुंठ एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। वैकुंठ एकादशी का अपना महत्व है, पुत्रदा एकादशी के नाम से जो कथा प्रचलित है उसका अपना महत्व है, पर सभी का महत्व एक ही होता है कि आपने प्रभु के नाम का जप करना है, एकादशी का पालन करना है और प्रभु के धाम को आखिर में प्राप्त करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट करिएगा। पुत्रदा एकादशी की कथा अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम ये जानेंगे कि इस कथा के बारे में कहा गया है कि भद्रावती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। वहाँ एक बहुत ही धार्मिक राजा राज्य किया करते थे। उनकी एक बहुत ही अच्छी रानी हुआ करती थी, पर वे दोनों निसंतान थे और काफ़ी वक्त से संतान प्राप्ति के ढेरों प्रयास कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि राजन बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा और इस राज्य को उनके बाद कौन संभालेगा। इसी दुख के कारण अपने आप से बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और वो राज्य छोड़कर एक दिन अपने घोड़े पर बैठ करके एक जंगल की ओर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अन्य प्राणियों को देखा जो अपने परिवार के साथ थे। राजन को इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि अगर उनका कोई पुत्र होता तो आज वो भी अपने परिवार के साथ इसी तरह अच्छे से निवास कर रहे होते, लेकिन उन्हें कोई पुत्र था नहीं। अब राजन को बहुत ज़्यादा भूख प्यास लग रही थी क्योंकि सुबह से संध्या हो चुकी थी और राजन ने कुछ नहीं खाया था। राजन के पुण्य इतने अच्छे थे कि उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। राजन ने सोचा कि वहाँ जाकर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और थोड़ा जल को ग्रहण किया जाए। राजन ने वहाँ देखा कि वहाँ जलाशय के पास में बहुत सारे ऋषि तपस्या कर रहे हैं, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। राजन वहाँ गए, उन ऋषियों से भेंट करी और उन्हें अपना परिचय बताया। ऋषियों ने भी राजन से कहा कि वे विश्व के 10 पुत्र हैं, विश्वपुत्र के तौर पे जाने जाते हैं। तब ऋषि मुनि ने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है, हम सब इस जलाशय में स्नान करने आए हैं, भगवान नाम का यहाँ पर हम जप करने आए हैं ताकि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो और भगवान की विशेष कृपा मिले। तो ऋषि मुनि ने राजन को ये भी बताया कि अगर आज के दिन की एकादशी का व्रत अगर कोई करता है तो प्रभु कृपा से उसे एक तेजस्वी पुत्र भी प्राप्त होता है। तब राजन ने ऋषिवर को बताया कि मैं तो काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ पर आज भी निसंतान हूँ। तब ऋषिगण ने कहा कि तुम यहीं पर प्रभु के नाम का उच्चारण करो, एकादशी का पालन करो, प्रभु जरूर तुम्हारी सहायता करने अवश्य आएंगे। राजन ने पूरी निष्ठा से एकादशी का पालन किया और भगवान के नाम का जप किया। बाद में राजन दूसरे दिन अपने घर पर वापस लौटे, यानी वो अपने राज्य दोबारा लौट चुके थे। कुछ वक्त बाद राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा रानी सब बेहद खुश थे और यहाँ तक कि प्रजा भी बहुत खुश थी क्योंकि अब प्रजा के पास अपने उत्तराधिकारी थे। राजन के बाद राज्य करने वाले राजा थे। कुछ वक्त बीतने के बाद में जब उनका पुत्र बड़ा हुआ तब राजन ने अपने सारे उत्तरदायित्व उस पुत्र को सौंपे और वे चले गए वन में तपस्या करने के लिए। अपने अंतिम वक्त में राजन ने वैकुंठ की प्राप्ति करी क्योंकि उन्होंने वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का पालन किया था। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी के तौर पे भी जाना जाता है। वैकुंठ एकादशी के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन वैकुंठ के दरवाजे का दर्शन करता है, भगवान नारायण का दर्शन करता है, भगवान नारायण की सेवा पूजा करता है, उनके नाम का जप करता है, उसे अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रभु उसे स्वयं अपने धाम में निवास देते हैं। इसीलिए कई जगहों पर हम भारत में ऐसे मंदिर देखते हैं जहां आज के दिन विशेष पूजा की जाती है। वैकुंठ एकादशी के लिए विशेष भगवान का श्रृंगार होता है। वहां पर वैकुंठ दरवाज़ा बनाया जाता है जिसके अंदर से सभी भक्त जाते हैं। तो ऐसी मान्यता होती है कि आपने वैकुंठ के दरवाजे से प्रवेश किया है, प्रभु के धाम में प्रवेश किया है। तो अगर आप भी वैकुंठ में निवास करना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा पुत्र चाहते हैं, तो वैकुंठ एकादशी का व्रत जरूर करिए, एकादशी मैया की पूजा करिए, भगवान नारायण के नाम का जप निरंतर करिए और भगवान की सेवा पूजा करिए। हरे कृष्णा।